सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पराक्रम स्मृति भवन में संगोष्ठी आयोजित। पत्रकारिता बना मीडिया विषय पर हुई चर्चा। गंगा दशहरा पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। स्नानार्थियों की उमड़ी भारी भीड़। नगर निगम में आयोजित हुआ जन सुनवाई। क्षेत्र की समस्या को लेकर उपस्थित हुए पार्षद पुरजोर से उठाया पेयजल की समस्या। और ज्येष्ठ माह के अंतिम बड़े मंगलवार को हुआ श्री मनसा पूर्ण हनुमान का भव्य श्रृंगार। उमड़े श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। मां गंगा के अवतरण दिवस गंगा दशहरा पर भगवान शिव की नगरी काशी में उत्सव जैसा माहौल दिखा। स्वर्ग से पतित पावनी की धरती पर अवतरण दिवस गंगा दशहरा का काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया। गंगा दशहरा के मौके पर मंगलवार को शिव की नगरी काशी में उत्सव जैसा माहौल दिखा। दशाश्वमेध घाट समेत अन्य घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पतित पावनी गंगा के अवतरण दिवस पर मंगलवार को शिव की नगरी काशी में स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे। गंगा दशहरा के दिन 80 घाट से लेकर राजघाट तक हजारों श्रद्धालुओं ने पुण्य स्नान किया। गंगा के इस पार से लेकर उस पार तक मेले जैसा मंजर नजर आया। श्रद्धालु भोर से ही घाटों पर पहुंचने लगे। काशी के प्रमुख दशाश्वमेध, 80, पंचगंगा समेत अन्य घाटों पर लोगों की भीड़ रही। लोगों ने गंगा की धारा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोए और मोक्ष के भागी बने। वहीं घाटों पर पंडों, पुरोहितों को दान पुण्य किया। इस दौरान जीवनदायिनी, मोक्षदायिनी मां गंगा की पूरी श्रद्धा के साथ आराधना की गई। विधि विधान से पूजन अर्चन कर लोगों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम सभी 84 घाटों पर मुस्तैद नजर आई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन मां गंगा की उपासना करने से जीवन के सभी पाप कट जाते हैं। लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार गंगा दशहरा के दिन सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ के लिए शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का विशेष पर्व मनाया जा रहा है। जो हमारे काशीवासी हैं वो अपने घरों से निकलकर माताओं बहनों के साथ गंगा दशहरा, गंगा स्नान करके और माता का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और जो नया ऋतु फल है वो माँ को अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। गंगा दशहरा का महत्व और भी कहा जाता है कि आज के ही दिन भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित किया था। इसलिए एक मान्यता भी मानी जाती है कि आज गंगा माता का जन्मदिन भी माना जाता है। जो कि गंगा माता दशहरा के दिन अपने स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आकर काशी वासियों को, धरती वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। इसलिए गंगा दशहरा का विशेष महत्व ये भी बढ़ जाता है कि आज के दिन गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी और आज के दिन उनका दर्शन, पुण्य स्नान करके एक विशेष फल और विशेष पूजा का फल प्राप्त हो सकता है। गंगा दशहरा पर घाटों से लेकर गंगा पार तक भक्तों की उमड़ी भीड़ को नमामि गंगे के सदस्यों ने गंगा की महत्ता एवं उसकी स्वच्छता के लिए जागरूक किया। गंगा दशहरा पर घाटों से लेकर गंगा पार तक गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला की गूंज सुनाई पड़ी। नमामि गंगे के सदस्यों के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट और गंगा पार तक गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को गंगा की महत्ता बताते हुए लाउड स्पीकर से स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। तो वहीं घाट से लेकर गंगा पार तक सफाई भी की गई। मां गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण दिवस पर गंगा निर्मलीकरण की कामना से आर पार की माला चढ़ाई गई। भारत की सुख समृद्धि कामना से भोग प्रसाद अर्पित किया गया। गंगा के धार्मिक, सांस्कृतिक व आर्थिक महत्व को साक्षी मानकर लोगों ने गंगा किनारे गंदगी न करने का संकल्प लिया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय शास्त्र, पुराण एवं उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों में गंगा की महिमा और महत्ता का बखान किया गया है। गंगा जल कृषि व उद्योग धंधों के लिए प्राणवायु है। उचित होगा कि जीवनदायिनी गंगा एवं अन्य नदियों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार छोड़ आस्था एवं परंपरा का निर्वहन मानवता के लिए किया जाए। गंगा को मात्र एक नदी की तरह नहीं बल्कि भारत की पहचान और धरोहर के रूप में देखना होगा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा, प्रीति जायसवाल, विकास तिवारी, सोनू जी, कंचन मिश्रा, निकी जायसवाल, शुभम सिंह, पूजा मौर्य जायसवाल, क्लब महिला वाराणसी से प्रीति जायसवाल,
पूनम जायसवाल, उमा जायसवाल, माला जायसवाल, बबीता जायसवाल, रानी जायसवाल उपस्थित थे। हमारी सनातनी संस्कृति का बड़ा ही पावन दिन है और आज हमने नमामि गंगे की ओर से इस पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती उतारी, मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया और इस कामना से किया, इस आशीर्वाद के लिए किया कि हमारा भारतवर्ष सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर होता जाए। आज हमने मां गंगा के आर पार की माला चढ़ाई है और इस कामना से चढ़ाई है कि मां गंगा निर्मल हो, अविरल हो और मां गंगा का आशीर्वाद हमारी पीढ़ी को निरंतर दिनों दिन तक मिलता रहे। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर काशी पत्रकार संघ में पत्रकारिता बनाम मीडिया विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। हिंदी पत्रकारिता ने पूरे विश्व को नया धरातल दिया है। आज सूचना प्रेषण शक्ति के रूप में है। आज खबरों की परिभाषा और सीमा बदल गई है। पत्रकारिता जनता का पक्ष है। पत्रकारिता देशज पवित्र शब्द है, जबकि मीडिया उपनिवेशिक शब्द है। यह विचार आज काशी पत्रकार संघ द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारिता बनाम मीडिया विषयक संगोष्ठी में वक्ताओं ने व्यक्त किए। मुख्य वक्ता बीएचयू पत्रकारिता तथा जन संप्रेषण विभाग के उपाचार्य प्रोफेसर बाला लखिन ने कहा कि पत्रकार के लिए तटस्थता और प्रतिबद्धता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता समाज को जोड़ने की भूमिका में होनी चाहिए। गांधीवादी प्रोफेसर सतीश राय ने लोकतंत्र में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मिशनरी पत्रकारिता आज संकट में है। प्रोफेसर श्रद्धानंद ने चिंता जताई कि पत्रकारिता की मूलात्मा को मीडिया ने गिरफ्त में ले लिया है, फिर भी ओजस्विता के साथ पत्रकारिता जीवित है। संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्णदेव नारायण राय ने पीत पत्रकारिता व पेड न्यूज की पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। समाजवादी चिंतक विजय नारायण ने कहा कि मीडिया की वजह से ही लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। हिमांशु उपाध्याय ने पत्रकारिता की मूल आत्मा की रक्षा की बात की। ए.के. लारी ने वैकल्पिक मीडिया को रेखांकित किया। आज संजय का मत था कि मीडिया और पत्रकारिता समानांतर रूप से साथ चलती है। भाषाई गिरावट के लिए प्रभावी प्रयास जरूरी है। राजेश राय ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता हिंदू पत्रकारिता में तब्दील हो रही है, जो खतरनाक है। अमित मिश्र ने कहा कि इंटरनेट आने के बाद पत्रकारिता में गिरावट आई है। अशफाक सिद्दीकी ने नई पीढ़ी को दक्ष करने पर जोर दिया। कविंद नारायण ने कहा कि अब मीडिया हिंदी पत्रकारिता पर निर्भर हो गई है। विनय सिंह ने कहा कि जन केंद्रित मुद्दे उठाने चाहिए। अध्यक्षता करते हुए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने कहा कि मानव संस्कृति व सभ्यता के विकास में संचार माध्यमों की खास भूमिका है। संचालन महामंत्री अखिलेश मिश्रा और धन्यवाद ज्ञापन वाराणसी प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह ने किया। इस अवसर पर संघ के कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण तिवारी, उमेश गुप्त, मंत्री अश्विनी श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्त, बीबी यादव, कैलाश यादव, दीनबंधु राय, देव कुमार केशरी, वशिष्ठ नारायण सिंह, राजू सिंह दुआ, डॉक्टर जयप्रकाश श्रीवास्तव, मनोज गुप्त, अशोक सिंह, विजय शंकर गुप्त, विमलेश चतुर्वेदी, राम मिलन श्रीवास्तव, हरिबाबू श्रीवास्तव, मुन्ना लाल साहनी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। और जितना चलन में मीडिया आया है उतना चलन में पत्रकारिता पीछे गया। मीडिया माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, जिसको हम वैकल्पिक मीडिया के रूप में जान रहे हैं और वो आ रहा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है वो हिंदी पत्रकारिता में हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जो घरानों की बात अभी हो रही थी कि सिर्फ पत्रकारिता की स्थिति को जानने के लिए परसों की एक घटना को अगर हम उदाहरण देते हैं तो वहाँ पत्रकार की भूमिका क्या है, खबर की भूमिका क्या है और हाउस की भूमिका। ये जो हिंदी पत्रकारिता जो हिंदू पत्रकारिता में बदल गई है, यह अत्यंत खतरनाक स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग देश को एक विघटन के रास्ते पर ले जा रहे हैं। गोष्ठियाँ हम लोग हिंदी पत्रकार दिवस के अवसर पर या पत्रकार जयंती के अवसर पर हर साल इन गोष्ठियों में कुछ संकल्प लिए जाते हैं। संकल्प ये होता है कि पत्रकारिता की जो दयनीय स्थिति होती जा रही है उसको हम कैसे सुधारें। शपथ लेने के बाद मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान नगर निगम कार्यालय पहुंचे पार्षदों ने नगर आयुक्त से क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही पेयजल की समस्या से भी अवगत करवाया। शपथ ग्रहण करने के बाद मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे पार्षदों और नगर आयुक्त से क्षेत्र की समस्याओं के साथ ही पेयजल की समस्या से भी उनको अवगत करवाया गया। इस दौरान वरुणा पार्क के ज्यादातर पार्षदों ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या होने को लेकर नगर आयुक्त से शिकायत की। वार्ड नंबर 59 के पार्षद संजय जायसवाल ने कहा कि वह अपने क्षेत्र में पानी की समस्या से परेशान है। उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है जिसे लोग पी भी नहीं पा रहे हैं। वहीं पांडेपुर वार्ड नंबर 30 के बीजेपी पार्षद अशोक मौर्य ने भी अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या होने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर आयुक्त श्रीपू गुरी को यह जानकारी नहीं है कि वरुणा पार्क के क्षेत्र में पीने लायक पानी नहीं आ रहा है। उनके साथ नगर निगम में बैठे अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं।
पेयजल की समस्या को लेकर हुकुलगंज के पार्षद ब्रिजेश चंद्र श्रीवास्तव ने भी अपने क्षेत्र में समस्या होने की बात कही। 20 से 25 शिकायतें आई थी, अलग अलग सुझाव भी आए लोगों के द्वारा, कुछ मांग से संबंधित थे तो उनका नियमानुसार निस्तारण के लिए संबंधित को बताया गया है। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया जो थोड़े से इरेलीवेंट से थे, और कई शिकायतें ऐसी थी जिनमें लोगों को पक्ष बताया गया, तो सभी को गुणवत्तापूर्ण निस्तारित करने के लिए निर्देशित कर दिया गया। आज समस्या लेकर आए उनकी क्या समस्या? सभी की, चूँकि अभी सभी लोगों ने शपथ लिया है, सभी के एस्पिरेशंस काफ़ी हैं, होने भी चाहिए। नवसृजित क्षेत्रों से ज़्यादा डिमांड्स आती हैं कि उनके यहाँ सीवर के और रोड और लाइट्स की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। कार्य योजना बना करके उनको व्यवस्थित रूप से कराया जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि नगर निगम आपके परिवार की तरह काम करती है। सीमित आय में बहुत सारी कमिटमेंट होती हैं, सभी को पूरा करना होता है, तो हम लोग प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे ज़रूरतमंद चीज़ सबसे पहले और हम सबसे बाद में जो सबसे वो पूरे फर्स्ट वाला सीन हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा दशहरा पर शंकराचार्य घाट पर साध्वी पूर्णांबा दीदी के सानिध्य में सैकड़ों गंगा भक्तों ने मां गंगा का सविधि पूजन अर्चन किया। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि मंगलवार को मां गंगा के अवतरण दिवस पर गंगा दशहरा मनाया जाता है, जहां पर गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने वाले जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की कृपा से सायकाल 5 बजे केदार घाट के बगल में स्थित शंकराचार्य घाट पर मां गंगा का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ साध्वी पूर्णांबा दीदी के सानिध्य में और सैकड़ों गंगा भक्तों की उपस्थिति में सविधि पूजन अर्चन कर मां गंगा को वस्त्र, पुष्प, फल, नैवेद्य अर्पित कर उनका दुग्धाभिषेक कर उनके प्रति श्रद्धा निवेदित किया गया। गंगा तट पर उपस्थित गंगा भक्तों को संबोधित करते हुए साध्वी पूर्णांबा दीदी ने कहा कि राष्ट्रीय नदी मां गंगा को राष्ट्र ध्वज की ही तरह समुचित आदर मिलना चाहिए। अजीब विडंबना है कि राष्ट्र ध्वज को विशेष आदर प्राप्त है। राष्ट्र ध्वज का अपमान करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय नदी मां गंगा के ऊपर बांध बनाकर उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाता है। मां गंगा को बांधों के मकड़जाल से मुक्त कर उनके जल को अविकल रूप से बहने हेतु मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए व उनको भी राष्ट्रीय नदी का समुचित सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए। आगंतुकों को धन्यवाद ज्ञापन संजय पांडे ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर गिरीश चंद्र तिवारी, पंडित रवि त्रिवेदी, कीर्ति हजारी शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, जंतलेश्वर यादव, सुनील शुक्ला, यतीन्द्र चतुर्वेदी, सदानंद तिवारी, सावित्री पांडे, नीलेश सिंह, सतीश अग्रहरी, डॉक्टर अभय शंकर तिवारी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, श्री प्रकाश पांडे, आशीष गुप्ता आदि लोग शामिल थे। आज गंगा दशहरा है। पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो 2 पीठों के शंकराचार्य जी थे, उनके द्वारा आरंभ किया गया सार्वभौम गंगा सेवा अभियानम, इस संस्था के लोगों ने आज मिलकर के यहाँ पर गंगा पूजन किया गंगा दशहरा के अवसर पर। क्या गंगा जी का पूजन किया, लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए। गंगा जी को जो फल दुग्धाभिषेक हम लोगों ने किया, फल चुनरी चढ़ाया, जो सामर्थ्य है उस अनुसार। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने पत्रकार वार्ता में भाजपा के सत्ता में आने का मुख्य कारण सपा और बसपा को बताया। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने मैदागिन कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को अब समझ में आ गया है कि जब तक वो पूरी तरह कांग्रेस को वोट करते थे तब तक भाजपा के सिर्फ 2 सांसद होते थे। जब से मुसलमान सपा और बसपा में गए, भाजपा मजबूत होती गई। आज सपा और बसपा के कारण ही भाजपा सत्ता में है।
उन्होंने कहा कि सपा की रणनीति रही केंद्र में भाजपा की सरकार रहे ताकि मुसलमान डर के कारण विधानसभा चुनाव में सपा को वोट देते रहे। इसी रणनीति के तहत अपने जातिगत समर्थकों का वोट भाजपा में ट्रांसफर कराने के लिए 2019 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि वो मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इसके बाद सपा, बसपा और आरएलडी के गठबंधन के बावजूद वो मुस्लिम बहुल सीटें जैसे रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, सहारनपुर, बिजनौर जीत पाई, जबकि बदायूं और कन्नौज जैसी सजातीय बहुल सीटें भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग हार गए। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब कांग्रेस में आकर दूसरे वर्गों के साथ मिलकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका है। उन्होंने बुनकरों के लिए फ्लैट बिजली को लेकर आंदोलन चलाए जाने का भी भरोसा दिलाया व कहा कि जल्द ही बनारस में प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन आयोजित कर उनकी समस्याओं को दूर कराया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ट्रेंड है, जहां मुसलमानों ने एंटी वोटिंग किया मेयर के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान ऐसा ही करने जा रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान अब पूरी तरह छोड़ने का मन बना चुका है, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ गई है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस को एकमुश्त वोट किया करते थे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। मुसलमानों को ये समझ में आ गया है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, सपा में गए, बसपा में गए, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती गई है। तो ये बात मुसलमानों को ख़ास तौर से समझ में आ गई है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को जिताना होगा। सपा जीतने की स्थिति में नहीं है और ना ही वो मुसलमानों के सवाल उठाती रही है। निकाय चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। निकाय चुनाव जीतने के बाद विजयी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर अपने चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। आयोजनों के इस क्रम में जंगमबाड़ी वार्ड के पार्षद विजय कुमार द्विवेदी द्वारा भी अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर रामापुरा वार्ड के पार्षद रामगोपाल वर्मा, रमेश तिवारी, दिलीप तुलसियान सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के मंडलाध्यक्ष अम्बरीश सिंह भोला थे। जो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जगमबाड़ी की देवतुल्य जनता जो मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे मत दे के विजयी बनाई है, मैं उनके सम्मान में भोज रखूँगा। वार्ड नंबर 89 के जो लोग हैं, जनता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको हृदय से बड़ों का पैर छू के और भाइयों को हृदय से प्रणाम करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है वो उनका विश्वास कायम रखूँगा और 24 घंटा सेवा में मैं समर्पित रहूँगा। ज्येष्ठ माह के चौथे एवं अंतिम बड़े मंगलवार को श्री हनुमान सेना द्वारा भारतेंदु पार्क स्थित मनसापुरण हनुमान जी का भव्य श्रृंगार एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ज्येष्ठ माह के चौथे एवं अंतिम बड़े मंगलवार 30 मई को श्री हनुमान सेना के आह्वान पर पार्क में टहलने वाले सभी भक्तों के सहयोग से श्री हनुमान सेना के संरक्षक विजय कपूर, श्री हनुमान सेना के अध्यक्ष सुधीर सिंह, सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल एवं श्री हनुमान सेना के मंत्री सुमित सर्राफ के नेतृत्व में मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित मनसापुरण हनुमान का भव्य श्रृंगार किया गया। सेवहित आनंद कुमार ने मनसापुरण हनुमान जी का सिंदूर लेपन के बाद सुगंधित फूलों और मालाओं से श्रृंगार किया तथा मंदिर परिसर को फूल मालाओं के साथ भव्य रूप से सुसज्जित किया। प्रातः 7:30 बजे प्रत्येक मंगलवार की भांति श्री हनुमान सेना के सदस्यों एवं पार्क में टहलने वाले सैकड़ों भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा का भव्य रूप से पाठ किया गया। श्री हनुमान सेना के भक्तों द्वारा प्रत्येक मंगलवार को चलाए जा रहे भंडारे के रूप में भक्तों के बीच सूजी का हलवा, चना और पूड़ी के रूप में प्रसाद का वितरण किया गया। बड़े मंगलवार के भंडारे के आयोजन में श्रद्धालु महिलाओं सहित हजारों भक्तजन उपस्थित थे। ज्येष्ठ माह के आखिरी चौथे मंगलवार को मैदागिन के भारतेंदु पार्क में स्थित श्री मनसापुरण हनुमान जी का भव्य आरती किया गया। श्री हनुमान सेना के संरक्षक श्री विजय कपूर, अध्यक्ष श्री सुधीर सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है बाबा का भव्य आरती किया गया। शुरू में सेवहित आनंद जी द्वारा यहाँ पर बाबा का जो श्रृंगार किया गया, उनका भोग लगाया गया। तत्पश्चात श्री हनुमान चालीसा का जो है हजारों भक्तों ने जो है पाठ किया। उसके पश्चात सूजी का हलवा एवं चना का वितरण भक्तों के बीच किया गया। देवनाथपुरा स्थित आंध्रा आश्रम में कैलाश भवन में
निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बेमुरी श्री रामाचंद्र मूर्ति कुसुमांबा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा देवनाथपुरा स्थित आंध्रा आश्रम के कैलाश भवन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर रोहित सोनी, डॉक्टर R.K. बख्शी, डॉक्टर मनसा सिंह, डॉक्टर मंजरी वाजपेयी के द्वारा लगभग 50 मरीजों को BP जांच, शुगर जांच, हड्डी जांच कर दवाई वितरित किया गया। इसमें अधिकतर शुगर के मरीज थे। सभी को डॉक्टर अनुराग बनारस वाले के द्वारा निःशुल्क शुगर जांच किया गया। सभी मरीजों को ट्रस्ट की ओर से 15 दिनों की दवाई भी वितरित की गई। यह कैंप हर 15 दिन में एक रविवार को किया जा रहा है, जिसमें ट्रस्ट के VV सुंदर शास्त्री, VV सीताराम, गौतम विश्वास, भगवान झा, अनिल कुमार पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।